morning, students. Let's start chapter number 4, Albert Einstein at School, which is written by Patrick Pringle. एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके बारे में हम किसी को भी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन भी हमें दिए हुए हैं. सो स्टार्ट करते हैं लेसन. Albert Einstein 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. सो पैट्रिक जो थे उन्होंने जर्मन स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक इंसिडेंस हमारे साथ शेयर किया है कि उनको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट था और क्या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था. एक्चुअली समटाइम्स हमें नहीं होता कि कोई फेमस पर्सन होता है तो हमें जानने की कोशिश करते हैं कि बचपन में वो कैसे थे कैसे नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी है तो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बचपन में वो कौन सी स्कूल में जाते थे, क्या करते थे, किस तरीके के इंसान थे वो, कैसे उनका बचपन कैसे गुजरा है और फिर वो महात्मा कैसे बने, है ना. तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें, और वो हमें कैसे पता चलता है, ऐसे ही जैसे किसी ने कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, कोई इंसिडेंस शेयर करता है, कोई किसी के बारे में लिखता है. तो पैट्रिक ने जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो स्कूल का एक इंसिडेंस है हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया, तो हमें पता चला कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में ऐसा कुछ भी हुआ था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. In what year, Einstein, as the history teacher, did the Russians defeat the French at Waterloo? तो फ्रेंच के उनके जो टीचर होते हैं हिस्ट्री के, वो पूछते हैं कि भाई रशियन और हिस्ट्री फ्रेंच का मतलब हिस्ट्री कई लोगों को हिस्ट्री वैसे ही समझ में फिर नहीं आती. तो यहाँ पे भी वही है, आइंस्टाइन के साथ भी यही हो रहा है. तो हिस्ट्री के टीचर पूछते हैं कि भाई बोलो रशियन और फ्रेंच की लड़ाई कब हुई थी. आई डोंट नो सर. तो आइंस्टाइन तो बिंदास बोल देते हैं भाई ऐसे ही कि चलो मुझे नहीं पता सर, आई एम सॉरी. व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. तो सर बोलते यार मैंने तो तेरे को बहुत बार बताया है, पढ़ने को भी बोला हुआ है, बार बार बताया है. तो आइंस्टाइन बोलते हैं फिर भी सर मैं भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस्क मिस्टर ब्रॉन. तो वो पूछते हैं कि क्या कभी तुमने याद करने की कोशिश की है. सही बोलना, उनके जो सर है मिस्टर ब्रॉन वो पूछते हैं हिस्ट्री टीचर. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. व्हाई नॉट? तो आइंस्टाइन कहते हैं कि नहीं सर मैंने कभी उसको याद करने की कोशिश ही नहीं करी. तो सर कहते हैं क्यों नहीं करी, और वो भी एकदम कहते हैं यूजुअली बोलते हैं कि डरते नहीं है सर, मतलब जो भी है सर को फेस टू फेस. नहीं सर मैंने नहीं किया, मैंने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं करी. तो सर पूछते हैं क्यों. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. मैं ये जो डेट वेट याद रखने की जो थियरी है ना सर, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता. मैं कभी देखता भी नहीं, मुझे ये देखना ही नहीं है, मतलब मुझे समझना ही नहीं है. जो बुक के अंदर डेट्स लिखी हुई होती है मुझे उसके अंदर उसको फॉलो ही नहीं करना है. ये मुझे नहीं अच्छी लगती है एजुकेशन थियरी जो है वो. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. डोंट यू रियलाइज दैट यू कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स. तो थोड़ी देर के लिए सर तो बंद हो जाते, फिर सोचते हैं कि भाई आइंस्टाइन तू हमेशा ना मुझे ऐसे आर्ग्यू देता है ना कि मैं मतलब चुप हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ तुझे. तो तुझे रियलाइज है कुछ ऐसा कि तुझे बुक में मतलब तेरे हिसाब से बुक्स में क्या होना चाहिए. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल. और जो तुझे पढ़ने में भी अच्छा लगे, जो तू पढ़ना चाहता है एक्चुअली, किस टाइप का, मतलब क्या एजुकेशन थियरी चाहता है तू. यस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. फ्रैंकली सर आई डोंट नो, सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट ऐसा कहते हैं कि मतलब तू ऐसा कहना चाहता है कि ये जो बुक है वो हमें सही तथ्य मतलब सही थ्योरी हमें नहीं समझाते. तो आइंस्टाइन कहता है हाँ
मैं चाहता हूँ क्या मतलब आप ही बताओ सर मुझे एक चीज, ये जो हो चुका है वो डेट्स हमें याद करके क्या मिलेगा? और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कि नहीं सही बात है, ये आइंस्टाइन सही बोलते थे, जो हो चुका है वो अभी याद करके क्या फायदा, उसकी डेट्स याद करके क्या फायदा, क्यों याद करें उनको हम? देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। Oh yes sir, I do. I don't think learning fact is educational. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो कहते हैं ओके, मतलब टोंट लगाते हैं उसको सुनाने के लिए। अच्छा भाई चलो आइंस्टाइन सर, तो बोलो अभी आप क्लास को समझाओ कि क्या है आपकी आइंस्टाइन थियरी, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, है ना? वो कहता है ना ये एजुकेशन थियरी मेरे को नहीं समझ में आती, मुझे नहीं और ये क्यों सुनना है, क्यों डेट्स याद रखने हमें, क्यों पढ़ना है, ये जो फाइट थी वो हो गई, तो अब क्या करना है, अब क्यों हम वॉर को बार बार याद करें, वो डेट को बार बार याद करें, क्यों? तो सर कहते हैं ठीक है फिर तू अपनी तरीके से बता तेरी आइंस्टाइन थियरी, है ना? और फिर आइंस्टाइन करते हैं ना, हाँ फ्यूचर में, उनके फ्यूचर में ये लेसन के बाद आइंस्टाइन थियरी आती है ना, जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि हाँ भाई ऐसी कोई थियरी भी आती है। ओके, तो सर का सुनाया हुआ एक टोंट लगाया हुआ वो फ्यूचर में उसको सही साबित करते हैं। एल्बर्ट फ्लॉश, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल मोर मैन। I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Okay, why those soldiers were trying to kill each other. मुझे ये एक्चुअली मेरी थियरी के हिसाब से मुझे ये जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है कि किसके बीच में बैटल हुआ था, कितने सोल्जर्स मर गए थे, कौन सी डेट को बैटल हुआ था। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि बैटल क्यों हुआ था, क्यों किसी ने रोका नहीं, क्या उसको रोका जा सकता था? तो मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है, ताकि अगर इन बिटवीन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो हम शॉर्ट आउट कर सके। तो मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि वो बैटल क्यों हुआ था, मुझे उसकी डेट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. फिर मिस्टर ब्राउन कहते हैं बस अब बहुत हो गया भाई, तेरा लेक्चर हमें नहीं सुनना है। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. I won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. तो कहते हैं भाई तू ना क्लास के लिए डिसग्रेसफुल है, अगर तुझे लगता है तो एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुक रहे हैं, वरना तेरी मर्जी, बाकी अब हमें तू पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, डिसग्रेस कर रहा है, तो तू अपना जो लेक्चर है वो अपने पास रख, हमें मत सुना। और फिर सर लास्ट में ऐसा कहते हैं कि भाई तुझे ऐसा ही लगता है तो तू कंटिन्यू क्यों कर, मतलब स्कूल क्यों आता है, तू मत आ, तेरे हिसाब से अगर ये जो एजुकेशन है वो एजुकेशन एक्चुअली है ही नहीं तो। It's not my wish, sir, Albert pointed out. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. तो कहते हैं कि सर ये मेरी मर्जी नहीं है, मेरे पापा मेरे को फोर्स करते इसीलिए मैं स्कूल आता हूँ। तो कहता है कि तेरे लिए शर्म की बात है आइंस्टाइन, तो एक काम कर, तू तेरे पापा को बोल कि तुझे यहाँ से ले जाए, उठा ले मतलब स्कूल में से। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. अब स्कूल खत्म हुआ, वो घर जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि आज का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा, और अच्छा भी इस तरीके से कि भाई ऐसा नहीं कि आज का दिन ही अच्छा नहीं रहा, मेरे सारे दिन ऐसे ही जाने वाला है, बिकॉज उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, जो एजुकेशन थियरी है उसको अच्छी नहीं लगती, उसको समझ में नहीं आती, उसको वो पढ़नी नहीं है। और अभी उसने सर से पंगा ले लिया, मिस्टर ब्राउन से,
उनके सामने, तो अब सर क्या करेंगे उसको कि उसको मतलब सर को ऐसा है कि इसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं, तो अब वो ट्राई करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री पढ़े, उसमें इंटरेस्ट ले, होमवर्क ज्यादा देंगे। तो इस तरीके से तो अब ये उसके लिए बहुत सारे बैड डेज आने वाले हैं फ्यूचर में। अब वो जहाँ पे रहता है वहां पे जा रहा है, तो वहां पे भी कुछ अच्छा एटमोस्फियर नहीं है। वो एक चौल में रहता है और बहुत उसके हिसाब से बहुत बैड प्लेस है वो, उसको नहीं अच्छी लगती। ठीक है, आवाज और चिल्लम चिल्ली वो ठीक है, बट वहां पे जो वायलेंस है, जो झगड़े होते हैं और जिस तरीके के चिल्लाने की आवाजें होती है, वो उसको अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए उसको जो प्लेस है जहाँ पे वो रहता है वहां पे भी जाना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ना उसको स्कूल में अच्छा लगता है, ना उसको जहाँ पे रहता है वहां पे अच्छा लगता है। तो सोचता है कि वो सोचता है कि ये किस तरीके के मेरे दिन जा रहे हैं। सही में कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ तो लाइफ में अच्छा हो। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. तो वो मन से चाहता तो है कि मेरे पापा मुझे यहाँ से ले जाए, उठा ले स्कूल में से, बट क्या बोलेंगे उसके पापा को क्या बोलेगा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो कोई चांस ही, कोई स्कोप ही नहीं था कि जब तक उसका डिप्लोमा खत्म ना हो तब तक वो वहां से कहीं नहीं जा सकता था। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. अब उसके पापा इतने पैसे वाले थे नहीं, और जो उसको पैसे भेजते थे या पॉकेट मनी भेजते थे आइंस्टाइन को, उसके हिसाब से जहाँ पे वो रहता था एक लॉज एरिया था, क्वार्टर्स थे, चौल जैसा मुनीच में, तो वही अफोर्ड कर सकता था वो, तो उसको वो भी अच्छा नहीं लगता था। He did not mind the bad food and lack of comfort. उसको ऐसा नहीं था कि खाना अच्छा नहीं है या रहने में मजा नहीं आ रही है, but or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो वहाँ का जो वायलेंस था उनको पसंद नहीं था। उसकी जो लैंड लेडी थी वो रोज उसके बच्चों को मारती थी, और एवरी सैटरडे उसका जो हस्बैंड था वो ड्रंक करके आता था और वो लैंड लेडी को मारता था। तो ये सब उसको नहीं अच्छा लगता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. तो उस टाइम को फिर वो यूरी से कॉल पे बात कर रहा है, बातचीत चल रही है उसके फ्रेंड यूरी से कि यार मुझे आज का दिन इतना अच्छा नहीं गया। उसकी पूरी जो दिन की स्टोरी है वो कहता है, और कहता है चलो कोई नहीं यार, जहाँ पे तू रहता है वहां पे इतना अच्छा तो है, एटमोस्फियर तो अच्छा है यहाँ का, तो एटमोस्फियर तो देखो, तेरा खुद का रूम तो है, बट मेरा तो देखो यहाँ पे इतना वायलेंस है, मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगता इधर। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. भले तू और यूरी को कहते भले तू रहता है वो वहां पे पुअर स्टूडेंट्स भी रहते होंगे, बट सिविलाइज ह्यूमंस तो है यहाँ पे, तो देख मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे। They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? अब वो कह रहा है यूरी के भाई तू जो सोच रहा है ना वैसा नहीं है, मेरे यहाँ पे भी यही है, यही सिचुएशन है। बोले तूने सुना नहीं था कि लास्ट वीक यहाँ पे 2 जन में फाइट हुई थी और उसमें से एक ने दूसरे को मार डाला था। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल हिम? नथिंग, ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। हिज ओनली वरी इज दैट द authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scare on his face to wear off for the rest of his life as a badge of honor. So फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वहां पे जो अथॉरिटी थी उन्होंने उसको धमकाया और बोला कि दोबारा की झगड़ा मत करना। और जिसने मारा था सामने वाले को, उसको ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को मार डाला, उसको ऐसा था कि फाइट में कहीं मेरे फेस पे स्कैर तो नहीं हो गया। उसको उसकी पड़ी थी कि भाई बैज ऑफ ऑनर, कोई वो कहते हैं ना कि वो निशान तो नहीं लग गया कि मैंने ऐसे किसी से फाइट करी थी और किसी को मारा था उसका। सोचो। exclaimed Albert, and these are the students
वेल यूल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। हाँ, अब क्या करे, वो सारे स्टूडेंट है ऐसा बोलते हैं। तो फिर यूरी कहते हैं भाई तू भी तो एक दिन स्टूडेंट बनेगा, तू भी तो मैं डिप्लोमा खत्म करके यहाँ पे आएगा, है ना।